प्रकाश टोटा ने कंपनी के सीईओ का जन्मदिवस को खास बनाने के इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन प्रकाश टोटा के शोरूम में किया। इसका उद्घाटन ट्रैफिक डीएसपी, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट एवं कई नामचीन डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। साथ ही इस दौरान दीप प्रज्वलित भी की गई। इस मौके पर आयोजकों की ओर से सभी को बुके देकर एवं शॉल उठाकर सम्मान किया गया। इस रक्तदान शिविर को काफी समर्थन मिला और इसमें कुल 31 यूनिट रक्त एकत्रित की गई। यह रक्तदान शिविर प्रकाश टोटा और युवा जागृति मंच पूर्णिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। यह रक्तदान शिविर सोसाइटी के थैलेसीमिया रोगियों को निःशुल्क रक्त प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। ये दो अरेंजमेंट किया एक्चुअली हमारे लिए। ये क्या ड्राइवर रूम है, मतलब कोई अगर दूर से आ रहे हैं जिनको गाड़ी में टाइम लग रहा है सर्विस वगैरह तो देखें। हाँ डॉक्टर संजय कुमार ने मीडिया से कहा कि यह वाकई सराहनीय कार्य है और जिस तरह से प्रकाश टोटा लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। उपाधीक्षक यातायात कौशल किशोर कमल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इस प्रकार की पहल और रक्तदान से जरूरतमंदों को बचाने में मदद मिलेगी। वहीं प्रकाश टोटा के प्रबंध निदेशक विजय प्रकाश ने कहा कि हम अपने समाज के लोगों के लिए बदलाव का हिस्सा बनने के लिए आगे आना अपना कर्तव्य मानते हैं। प्रकाश टोटा हर सामाजिक मुद्दे पर हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है। ये तो बहुत अच्छी पहल है, अनूठा पहल है, क्योंकि ब्लड का ज़रूरत तो हर किसी को है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें देने वाले को ही फ़ायदा है कि उसके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, और लेने वाले को ही फ़ायदा है कि उसको ज़रूरत होती है उसकी बॉडी को। और हम लोग तो मतलब ट्रैफिक वाले में है ऐसा है कि एक्सीडेंटल केसेस में तत्काल आपको ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे केसेस में, तो ये बहुत अच्छा पहल है। क्या इसे करना चाहिए लोगों से? रेगुलर करना चाहिए। जैसे ये तो मतलब 3 महीने में आपका ब्लड ऐसे भी बन जाता है, तो आपको बॉडी को बहुत नुकसान नहीं है बट फ़ायदा है। तो ये तो अच्छा पहल है और मतलब इससे जागरूकता भी आएगा। और लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, तो लोगों से कुछ सर अपील करेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग ये गुजारिश करेंगे उन लोगों से कि हर किसी से कि आप ब्लड का डोनेट कीजिए और ये एक अच्छा चीज़ है। और हर किसी को मुसीबत के समय जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो यही काम आता है, तो इसलिए आप हर किसी को मतलब खुले दिल से आना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि ये किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है। हम ही लोग इसके यूज़र हैं, एंड यूज़र, और हम ही लोग देंगे तब दूसरे को मिलेगा। इसलिए इस महादान में समाज से हर अच्छे जो हेल्दी हैं उनको आगे आना चाहिए, देना चाहिए। और रक्तदान में 300 ml ब्लड देते हैं, जो बहुत कम है शरीर के। उतने कम ब्लड से दान से कोई दिक्कत नहीं होता है। 4 लीटर, 5 लीटर, 5.5 लीटर सबके शरीर में हमेशा रहता है ब्लड। क्या फायदे हो सकते हैं सर रक्तदान से? रक्तदान से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है जी। और पीस ऑफ माइंड होता है। आपका एक रक्तदान 3 लोगों का जीवन बचाता है। मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे यहाँ। ब्लड सेपरेटर है, हमारा ब्लड बैंक काफ़ी इक्विप्ड है। हम लोग प्लेटलेट्स निकालते हैं। अभी डेंगू का भी समय आ गया है, प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है जो ब्लीडिंग के केस में काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। जिनके पास खून की कमी होती है उनको हम लोग पैक्ड ब्लड सेल देते हैं, PRB से। तो ये सब एक दान 3 जान है ना। तो हर आदमी को आगे आना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। और सारे समाज, मेरा तो रिक्वेस्ट है सबसे, समाज के हर तबके से जो डिफरेंट काम में एंगेज हैं, ऑल्दो वी आर कंसर्न विद लोकोमोटिव सर्विसेज, यहाँ पे कारें बिकती हैं, एक्सीडेंट्स भी होता है ना, लेकिन सबको आगे आना चाहिए इसमें। ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है, जो 55 पार कर गए हैं या 18 से कम के हैं, 15 से कम के हैं, तो उनको नहीं देना है।
लेकिन इस बीच के जितने लोग हैं स्वस्थ हैं और जिनको कोई इन्फेक्शन का बीमारी जो होता है उसमें कुछ वायरल मार्कर्स हम लोग कराते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह का नाम सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस सी है, VDRL मतलब आपका ये HIV है, ये सब सारा स्क्रीन हो जाता है ना। तो इसमें से कोई ग्रसित है तो वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो भी अपेरेंटली हेल्दी हैं उनका स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें जब वो क्लियर रहता है तो उनका ब्लड लिया जाता है। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं? बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी इसमें समस्या नहीं है। करके देखिए, हमेशा दान इज महादान, क्योंकि इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। आप अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी दूसरे को दे रहे हैं और आपका ये देने से लोगों का जान बच सकता है। सर्जन होने के नाते मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई ऑपरेशन में पड़ता है हमेशा तो ब्लड का पड़ता है। कोई ऐसा ब्लड जो कि बहुत रेयर है, जैसे कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप, वो जल्दी मिलता नहीं है मार्केट में। कभी भी अगर पर्याप्त मात्रा में भी अगर मरीज़ को है तो वो अगर ऑपरेशन करना है तो हम लोग पहले उसका हम लोग इंतजाम करते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है मार्केट में है या नहीं, आप पहले पता कर लीजिए, या कोई परिवार में किसी को नेगेटिव ब्लड ग्रुप है कि नहीं, सेम मैच करता है, तभी हम लोग उस मरीज़ को ऑपरेशन के लिए रेडी करते हैं। क्योंकि हम ऑपरेशन कर दिए और ब्लड नहीं दे पाए, उससे उसकी जान जा सकती है। तो रक्तदान महादान कहा गया है, अभी भी कह रहे हैं हम लोग, आगे भी कहा जाएगा। इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फैक्ट्री में इसका निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये ब्लड का निर्माता अगर कोई है तो हमारा शरीर ही है और हम ही लोग इसके फैक्ट्री हैं। और हमारे शरीर में जितनी ब्लड है इसको टाइम टू टाइम इसकी एक प्योरिफिकेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ब्लड को डोनेट करना चाहिए 3 महीने 6 महीने में, जैसा भी आपको सुविधा हो। तो इस चीज़ की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं होती है, कभी कोई डोनर नहीं मिलते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग स्वयं जागरूक बने, हमारे अपने क्षेत्र के लोग जागरूक बने और एक्टिवली इसको पार्टिसिपेट करें। जब भी कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप अगर हो रही है तो हमारा ब्लड जो है एट द सेम मोमेंट पे हम लोग वहाँ पे अवेलेबल होके आपको ब्लड डोनेट कर देना और पेशेंट को मिल जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, रादर देन कि हम लोग अपने ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर करवाएं और वहाँ से जब जिसको आवश्यकता पड़े वहाँ पे लोगों को मिलते रहें। आज के इस शिविर में सर आपने कुछ टारगेट रखा है कि कितना कलेक्ट करना है? हम लोग को इस शिविर में एक्सपेक्टेड है कि हम लोग 50 यूनिट लगभग ब्लड का यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। और यूनिट्स बहुत बड़ा हमारा ये नहीं है क्योंकि पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि जागरूकता होनी चाहिए। जैसे प्रकाश ग्रुप के अंदर में लगभग 700 कर्मचारी काम करते हैं, तो हम अपने आप में, चूँकि क्या है कि कभी भी डोनेशन स्टार्ट होती है तो अपने यहाँ से होनी चाहिए, तो हम लोगों ने अपनी टीम को जागरूक करने का प्रयास किया है कि हम लोग स्वयं जागरूक हों। जब भी, क्योंकि क्या है कि ब्लड की यूज़ भी हम लोगों को पड़ती है कि कल हो के अगर किसी का दुर्घटना में किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी ही टीम आगे आके देगी, तो इसीलिए हम लोग इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, all kinds of furniture and electronic goods, NS31 bypass, Belori, Pune। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, all kinds of furniture and electronic goods, NS31 bypass, Belori, Pune। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 725888
14055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।